हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग भाई रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद एकदम गजब एकदम बेहतरीन मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है दोस्त, राधे राधे है। प्यारे दोस्त, आज जो है सर्वनाम का भाग 2 अर्थात क्लास दूसरी है। ठीक है, हम लोगों ने कल मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद। उसके बाद अन्य आपके भेद भी पढ़ेंगे। आज दूसरी बात और मैं बता दूं आप लोगों को, कारक की जो वर्कशीट है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने कारक की वर्कशीट का पता नहीं चला है उनको पता चल, अब मैं बता रहा हूं। आप लोग कारक की वर्कशीट लगा सकते हो। ठीक है, उसमें ऐसे प्रश्न दिए हैं आपको जो विगत एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ अपनी तरफ से भी शामिल करके इसमें प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ एकदम बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। तो देखिएगा, आज नंबर है आप लोगों का मेरे दोस्त तीसरा, जिसको हम कहेंगे क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे दोस्त? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी थे कि सर आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हो। कुछ के कमेंट्स ये थे कि सर आप डीप नहीं पढ़ा रहे हो। भाई, जितना भरसक प्रयास हो सकता है ना डीप में जाने का, आपको उतना उपलब्ध कराया जा रहा है आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, यूपीएसआई हो चाहे यूपी पुलिस वाला हो। अब देखो, यूपी पुलिस, अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों पेपर भरेंगे, जो एसआई भी और यूपी पुलिस भी। तो दोनों के लिए मेरे दोस्त लाभदायक होगी, आप निश्चिंत रहें। इतना मेरा प्रयास आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए। ठीक, तो देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा होगी? श्रोता या पाठक के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए। मैंने कहा सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त, पढ़ने वाले के अतिरिक्त, पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए, पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तियों के लिए, किसी अन्य अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, वहां अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, सर्वनाम होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब इससे संबंधित मेरे दोस्त उदाहरण देख लीजिएगा। अब इससे संबंधित उदाहरण क्या होंगे आप लोगों के? ठीक है, अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है आपको मैं बता दूं। पहले तो देखिए, एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद है, दूसरा भी मेरे दोस्त पहले से ही होता है, और तीसरे के विषय में वो क्या कर रहे होते हैं? बात कर रहे होते हैं। यानी कि दो व्यक्ति पहले से ही मौजूद हैं, अन्य के विषय में बात कर रहे हैं, तीसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे दो औरतें आपके घर में आकर के बैठ जाएं, एक आपकी मम्मी हो गई और एक आपकी पड़ोसन हो गई। दोनों आकर के घर में बैठ गए, लेकिन तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं। कोई अपनी बहू के बारे में बात कर रहा, कोई अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में बात कर रहा, कोई किसी के बारे में बात कर रहा, कोई किसी के बारे में बात कर रहा है ना। तो वही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आ गई बात? यानी कि दो पहले से ही मौजूद, तीसरे के विषय में बात, तीसरे के विषय में बात। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, यहां पर देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको
देसी भाषा में उदाहरण भी आप लोगों को करके बताऊंगा। देखिए इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को ये भी मिलेगा और वे भी मिलेगा। ये और वे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये और वे इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आते हैं। जैसे मैं कह दूं वे सब, उदाहरण के तौर पर वे सब पढ़ाई, वे सब पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, वे सब पढ़ाई कर रहे हैं। अर्थात एक व्यक्ति है, एक मैं हूं, एक दूसरा है, तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं, तो वही मेरे दोस्त क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखता है। ठीक है, जैसे और भी इसमें आता है। ये तो वे वाला हो गया मेरे दोस्त। ये वाला कैसे हो जाएगा, जैसे मैं कह दूं ये बहुत बहुत होनहार विद्यार्थी है, ये बहुत होनहार विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। मैंने क्या कहा, ये बहुत होनहार विद्यार्थी है। समझ में आ गई बात। और देख लो उदाहरण, और भी मेरे दोस्त इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल, अभी और भी उदाहरण मेरे दोस्त इसमें मिलेंगे। कैसे, उन्हें उन्हें सम्मान मिला, उन्हें सम्मान मिला। कहते ना है कि मैं आज उसके घर गई थी, है ना, और उसके घर जब मैं गई तो उसके लड़के को सम्मानित किया गया, सम्मान मिला, है ना। तो भैया वो तीसरे के विषय में ही तो बात हो रही है। मैंने क्या कहा, तीसरे के विषय में ही तो बात हो रही है मेरे शेर। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। और देखिएगा और भी उदाहरण मेरे दोस्त दोनों के इससे संबंधित मिल जाएंगे। जैसे मैं कह दूं और भी उदाहरण, जैसे मैं कह दूं ये सब हमारे साथ, ये सब हमारे साथ खेलेंगे, ये सब हमारे साथ खेलेंगे। किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत। अब वह और यह भी इसके अंतर्गत आ जाता है, लेकिन उसमें इन दोनों में अंतर ये होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उनमें इतना अंतर होता है, इन दोनों में इतना अंतर होता है, उसमें निश्चयवाचक में और इसमें अन्य पुरुषवाचक में। क्योंकि उसमें मेरे दोस्त निश्चय का बोध होगा, इसमें निश्चयात्मकता का बोध नहीं होता है। इसके अंतर्गत निश्चयात्मकता का बोध नहीं होता है, ये आता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल, और भी उदाहरण है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। देखो भैया तीसरे के विषय में बात हो रही है। ठीक है, वह जा रहा है, तीसरे के विषय में बात हो रही है। और देख लो उसका उसका घर बहुत बड़ा है, उसका घर बहुत बड़ा है। अपने आप तो ना कर रहा बात ये वाली, उसका घर, मैं उसके घर गया था, उसका घर तो बहुत बड़ा है। मैं अपनी बुआ जी के घर गया, उसका घर तो बहुत बड़ा। और भी देसी भाषा में समझोगे तो ऐसे समझोगे, जैसे मान लो आप लोगों के घर में कोई फंक्शन है ना। अब जब कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में जगह जगह के आप लोगों के रिश्तेदार आते हैं। कोई रिश्तेदार ऐसा आ जाता है आपका जिससे आप परिचित ना हो। ठीक है, तो लेकिन मेरे दोस्त अगर आप उस रिश्तेदार के बारे में जानकारी लोगे तो कैसे लोगे, तो भाई जिसके घर में कार्यक्रम है एक तो आप उसके पास जाओगे, और एक आप हो गए, जिसके घर में कार्यक्रम एक वो हो गया, एक आप हो गए, और तीसरे के विषय में आप कर रहे बात। आप कह दो, मान लो कोई अच्छी सी सुंदर सी कन्या दिख जाए, मान लो कोई अच्छा सा सुंदर सा लड़का दिख जाए, तो कोई रिश्तेदार, ऐसे ही होता भैया, शादी समारोह ऐसे ही होते हैं। एक दूसरे के जो होता है वो कैसे करते हैं कि ये रिश्तेदार किसके हैं, तो भाई आपने पूछा, आपके घर में जो जिसके यहाँ कार्यक्रम है उससे पूछा, क्या आपने इनसे पूछा क्या है कि ये जो है ये किसके रिश्तेदार हैं, ये किसकी लड़की है। तो किसकी ओर किया आपने, भाई ये तीसरे के विषय में बात कर दी, और जो तीसरे के विषय में बात कर दी वही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे दोस्त आप लोगों का कहलाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अन्य पुरुष में, और मेरे दोस्त अन्य पुरुष है ये, ठीक है, और मेरे दोस्त, और ये है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें निश्चितता का बोध होता है,
इसमें निश्चितता का बोध होता है, इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कह दूं कि यह पढ़ाई में तेज है, मैं कह दूं यह पढ़ाई में यह पढ़ाई में तेज है, तेज है, तो भैया तीसरे के विषय में बात हो गई है ना। दो महिलाएं आपस में बात कर रही है और कोई लड़का निकल करके जा रहा है, उसके बारे में कह दे ये पढ़ाई में बहुत तेज है, ये पढ़ाई में बहुत तेज है। और दूसरा क्या है मेरे दोस्त, ये निश्चयवाचक में मैं कह दूंगा वह वह मेरी वह मेरी कार है, वह मेरी कार है। इससे बोध हो गया निश्चितता का, इससे बोध हो गया तीसरे के विषय में। तो यही अंतर मेरे दोस्त होता है, इसमें यह और वह का प्रयोग भी आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बातें क्लियर और समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। या आप लोग कह दो कि एक आपका दोस्त है, एक दूसरा दोस्त है ना। आपने इससे अपने दोस्त से पूछा उनसे मुलाकात हुई आज, उनसे किनसे, अरे तीसरे के विषय में बात हो रही, अन्य पुरुषवाचक के बारे में बात हो रही, उनसे मुलाकात हुई आज, तीसरे के विषय में बात हो रही। या मैं कह दूं वह मुझसे मिलने आएगी, वह मुझसे मिलने आएगी, वह मुझसे मिलने आएगी। ये आपका विगत एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, यही वाला सेम, वह मुझसे मिलने आएगी। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, क्लियर है। नहीं भाई, बूढ़ा अपने आप में जातिवाचक है क्या? बूढ़ा एक ही होगा क्या भाई? मैंने आपको बताया है कि हर एक के अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, उसके हिसाब से वो आप बूढ़े को रख रहे हो अवस्था में, अवस्था थोड़ी यहां पर जो हमसे पूछा गया है वो यही पूछा गया है। बूढ़ा अपने आप में क्या होगा? संज्ञा होगा जाति, क्योंकि बूढ़ा एक अकेला नहीं है, बूढ़ा दुनिया में जने कितने बूढ़े हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। चलिए आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आपका निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर आता है आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अब इसका क्या बनेगा भाई? इसकी क्या परिभाषा बनेगी निजवाचक सर्वनाम की? इसकी परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की क्या बनेगी? आराम से मेरे दोस्त बन जाएगी। ठीक है, वो है परिभाषा कि जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध होता है। क्या बनेगी? जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध होता है, स्वयं अर्थ का बोध होता है, स्वयं अर्थ का बोध होता है ना, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों से कह दूं इसके अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक तो मिलेगा स्वयं, एक मिलेगा खुद, एक मिलेगा आप ही, है ना, एक मिलेगा अपने आप, किस में आएगा? इसमें आएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? वह मुझसे मिलने आएगी, ये समझ में नहीं आया? ओ भैया मेरे दोस्त, तीसरे के विषय में बात हो रही कि आज मुझे मत रोक के, कहते ना दोस्तों में दो दोस्तों में बात ना होती कि आज देख मुझे मत रोक के, आज मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, वह मुझसे मिलने आएगी आज। तो भैया ये वाली बात, तीसरे के विषय में बात, अन्य पुरुषवाचक में, उसी को कहते हैं। ठीक है वीर, क्लियर है? हाँ मंजीत, जाति वो विकल्प के अनुसार आप लोग लगाओगे दोस्त। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप लोग देखोगे निजवाचक सर्वनाम के, जो आपकी विगत एग्जाम की परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसी का उदाहरण लिख रहा हूं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। ठीक है दोस्त, रात 1 बजे सोया था, आपकी सर्वनाम की वर्कशीट भी मेरे दोस्त तैयार की,
मेरी एक मैराथन आ रही है 10 तारीख में एलटी ग्रेड पीजीटी के लिए, तो उसको भी तैयार किया, आपकी क्लासेस भी तैयार की। दोनों चीज़ें तैयार करके मेरे दोस्त 1 बज गया था, 1 बजे सोया था रात। ठीक है, क्योंकि 2 दिन से समय नहीं मिल रहा था, बुक पर लगा हुआ था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर्वनाम की जो वर्कशीट है, आप लोग सॉरी सर्वनाम की नहीं, संज्ञा की, कारक की और संज्ञा की। हालांकि सर्वनाम की भी कर दी है मैंने, लेकिन टाइपिस्ट केवल आज जो है शाम तक, उसके पास और भी कक्षाएं होती हैं, तो भाई वह जो है केवल संज्ञा की वर्कशीट है आप लोगों की, शाम तक मैंने उससे बोला है कि भाई शाम तक मुझे दे देना। ठीक है, ये वाली बात आप ध्यान रखना। ठीक, मैंने कहा आप भला तो जग भला। ठीक, तो भैया अगर आप अच्छे हैं तो जग भी अच्छा है। ये किसके लिए आया है? अपने लिए आया है। ये किसके लिए आया है मेरे दोस्त? अपने लिए आया है। निश्चयवाचक नहीं होगा, वो होगा उसमें अन्य पुरुषवाचक में होगा। ठीक है, आगे देखो और भी उदाहरण। मैंने खुद यह किताब लिखी है, मैं कह दूं मैंने खुद यह किताब लिखी है, यह किताब। देखो इसमें जो होता है ना, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है। जिसमें अपने लिए आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा वो निजवाचक में आएगा, और मेरे दोस्त जिसमें आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी और के लिए होगा वो अन्य पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक में जाएगा। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब देखो आगे, मैंने खुद यह किताब लिखी है। खुद किस में आ गया? इसके लिए आ गया। बच्चा, मैं कह दूं और उदाहरण, बच्चा अपने आप चलने लगा। बच्चा अपने आप चलने लगा, या बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। बच्चा अपने आप चलने लगा, तो अपने आप खुद स्वयं अपने लिए हो रहा है। या मैं कह दूं मैंने स्वयं चोर को देखा है। मैंने स्वयं चोर को देखा है। स्वयं चोर को देखा है। मैंने स्वयं चोर को देखा है, किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। स्वयं किसके लिए आया? अपने लिए आया, खुद के लिए आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? या वह अपने आप गिर गया। वह अपने आप गिर गया, गिर गया। ठीक है, या मैं कह दूं वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। अपने को सुधार रहा है, यानी कि अपने आप को, अपने को सुधार रहा है। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किसके अंतर्गत आएगा? इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना? ना, निश्चय नहीं है अन्य पुरुषवाचक के सिवा मेरे दोस्त, अभी तो बताया है, अभी तो बताया है। ठीक है, आप सर्वनाम शब्द अपने लिए होगा, खुद के लिए होगा तो निजवाचक होगा। और मेरे दोस्त अगर आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी और के लिए होता है तो उसको मेरे दोस्त हम मध्यम पुरुषवाचक में रखते हैं। ठीक है, मैंने खुद काम किया, उसने प्रोजेक्ट अपने आप तैयार किया, इस तरीके से इसमें आता है मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है? यहां मैंने बता दिया है आप इसमें वह का और यह का अंतर क्या होता है। इसमें निश्चितता का बोध मेरे दोस्त होता है, उसमें निश्चितता का बोध नहीं होता, उसमें तीसरे के लिए प्रयोग होता है। बच्चा अपने आप चलने लगा, तो यहां पर अपने आप जो शब्द दिया ना, ये खुद के लिए आया, स्वयं के लिए आया। यहां पर स्वयं आया है। मैं देखो रेखांकित कर देता हूं क्या क्या इसमें निजवाचक है। इसमें निजवाचक ये है, इसमें निजवाचक ये है, इसमें निजवाचक ये है, इसमें निजवाचक ये है, इसमें निजवाचक ये है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे दोस्त कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कुछ ऐसा मतलब सांप वगैरह निकल जाए, तो जब सांप निकल जाता तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग कि छेड़ो मत, आप ही चला जाएगा, आप ही चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा, खुद चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा, उसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर है? नेक्स्ट आता नंबर अगला, निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम मेरे दोस्त। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे हम, ये ध्यान से देखो। यानी कि यहां पर प्रयोग होगा और यह का और वह का, अर्थात जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, व्यक्ति के लिए संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे क्या आएगा मेरे दोस्त, उदाहरण देख लीजिएगा कैसे होगा। ठीक है, उदाहरण देखो। अब निश्चयवाचक में क्या अंतर होता है उससे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कह दूं यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, किस में आएगा, निश्चितता का बोध मेरे दोस्त इसके अंतर्गत हो गया। अर्थात सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होना चाहिए। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होना चाहिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और देखो यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है। ठीक है, ये मेरे हथियार हैं, इसी में आ जाएगा, ध्यान रखना। ये मेरे हथियार हैं, मेरे अपने लिए आया है, मतलब यहां सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, यह बात ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। सर्वनाम का पड़ोसी क्या होगा मेरे दोस्त, सर्वनाम होगा, यह बात ध्यान रखना। वह मेरा साथी है या हाथी है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या आप लोग कर सकते हो कैसे, वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है। मैंने कहा सर्वनाम का पड़ोसी आपको सर्वनाम देखना है तो आप निश्चयवाचक अर्थात संकेतवाचक लगा सकते हो। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, अब और भी बात यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैंने इतनी बात तो आप लोगों को समझा दी, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों से मैं कह दूं, आप लोगों से मैं इतनी बात भी कह देता हूं, इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है। किस बात का, कि मेरे दोस्त वह का प्रयोग जो होता है और यह का जो प्रयोग होता है, देखो वह का जो प्रयोग होगा वो होगा दूर के लिए, और यह का प्रयोग होगा पास के लिए अर्थात निकट के लिए। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इतनी बात आप लोगों को मेरे दोस्त ध्यान में रखनी है। बात समझे मेरे दोस्त, बात क्लियर है एकदम। ये आपका विगत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये मेरे हथियार हैं, ध्यान रखना, गलती ना हो जा किसी भी प्रकार से दोस्त। ठीक है, आज गति एकदम अच्छे तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा मेरे दोस्त आप लोगों की होगी। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, है ना। यहां ध्यान दो, मैंने कहा जिन सर्वनाम शब्दों से
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, किसी निश्चित वस्तु का किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित या उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप कहोगे कैसे सर? ठीक है, पहले तो इसमें वो देख लो, इसमें आते क्या क्या है ना। पहले तो इसमें वो देख लीजिएगा आप लोग, इसमें आते क्या क्या हैं। ठीक, अब देखो, अब एक भैया पूछ रहे कि ये हथियार मेरे हैं। हथियार अपने आप में संज्ञा है, वो विशेषण का कार्य कर देगा। अगर सर्वनाम का पड़ोसी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द होगा ना तो वो सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। बात समझ में आ रही क्या ना? जैसे मैं कह दूं यह घर मेरा है तो वो सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। तो यहां सार्वनामिक विशेषण थोड़ी चल रहा, यहां तो मेरे दोस्त क्या चल रहा है, आपका सर्वनाम चल रहा है। बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, निश्चय होगा उत्कर्ष। आगे देखो, अब इसमें क्या आएगा, कोई आएगा, कुछ आएगा, कोई आएगा, कुछ आएगा, बहुत भी इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त। बहुत भी अनिश्चय का ही बोध कराता है, अनिश्चय में ही आता है। ठीक है, कुछ भी इसी में ही आता है ना। बात समझ में आ गई क्या ना? अब देखो कैसे उदाहरण से इसमें और आसान तरीके से पहचान सकते हो, उदाहरण देख करके। देखो जैसे मैं उदाहरण दे दूं, क्या है, ये आया विगत एग्जाम में, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, नहीं पता कौन आ रहा है। बात समझ में आ गई? नहीं पता कौन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा भी आता है इसी के अंतर्गत, बहुत भी आता है, लेकिन यहां अनिश्चय में रख देंगे, परिमाण से अलग यहां अनिश्चय में रख देंगे। जैसे बहुत से मैं बता दूं आप लोगों से कि उसने, या मैं कह दूं क्या है कि हाँ तुम्हारे, कहते ना है जा जा, ऐसे हम लड़ाई अगर हो जाती है तो हम ऐसे ना कहते जा जा तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तो ये वाली बात, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं, इस तरीके से ना कहते, बहुत देखे हैं। अब पता ना जाने कितने देखे हैं, अनिश्चित है, पता ना जाने कितने देखे हैं, है ना। या दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। या दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ऐसे कह सकते हो। या मैं कह दूं कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, खाने में कुछ कमी है, इस तरीके से होगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई क्या ना? ना ना वो स्वयं अर्थ जो है अपने आप का बोध कराता, जो निजवाचक में आता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद आगे आता है मेरे दोस्त 4 नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम, सॉरी 5 नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अब इसकी परिभाषा क्या मेरे दोस्त आप लोगों की होगी? ठीक है, इसकी परिभाषा आप लोगों की क्या होगी? ठीक है, अब देखो, वह पढ़ाई में तेज है, वो उसमें जाएगा अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है ना। देखो तीसरे के विषय में बात हो रही है, 2 व्यक्ति हैं, तीसरे के विषय में बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। मैंने कहा संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात इसमें बनेगी कि जिस सर्वनाम से 2 भिन्न बातों का संबंध का ज्ञान होता है ना। जिस सर्वनाम से
जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों के दो भिन्न बातों के संबंध का, भिन्न मतलब अलग अलग, संबंध का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, जो मिलेगा, सो मिलेगा, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, है ना, जैसी वैसी, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है। अब देखो कैसे, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, है ना मेरे दोस्त। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, किस तरीके से पता चलेगा। ठीक है ना। अब देखो उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। यह पढ़ाई में तेज है भैया, वो अन्य पुरुषवाचक में जाएगा, क्योंकि बात तीसरे के विषय में बात हो रही है, ये भी तो सोचा करो कम से कम। अरे एक बात बताओ, यह पढ़ाई में तेज है, इस वाली बात को तुम अकेले ही मन मन में दोहरा लोगे क्या? किसी से कहोगे ना क्या? अरे एक तो आप हो गए, एक दूसरा और हो गया, तो आप कहोगे यह पढ़ाई में तेज है, तो तीसरे के विषय में ही तो कह रहे हो, तो वो उसमें न जाने का। आसान, मैंने कहा सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है, बस इतना ध्यान रखो तो निश्चय में जाता, वो मैंने बताया है। उदाहरण, इसके उदाहरण देखोगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे संबंधित एक प्रश्न आता है मेरे दोस्त, क्या कि जिसकी और उसकी सर्वनाम है तो अन्य शब्द क्या हैं? तो भैया भैंस और लाठी संज्ञा शब्द हैं, ऐसे आता है इससे प्रश्न। ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी सर्वनाम है, तो लाठी और भैंस क्या होगा? तो भैया संज्ञा, खत्म बात। ठीक है वीर, आगे देखो और उदाहरण देखो। जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हें परिणाम का इंतजार है, इसी में आएगा मेरे दोस्त। जिन्होंने, एक दूसरे का क्या है, संबंध है। जिन्होंने परीक्षा दी है, परीक्षा दी है, उन्हें उन्हें परिणाम का इंतजार है, उन्हें परिणाम का इंतजार है। जिन्होंने परीक्षा दी है उन्हें परिणाम का इंतजार है, एक दूसरे का क्या है, संबंध है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक में जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? या मैं कह दूं जिसका पेन गिरा है वह ले जाए, जिसका पेन गिरा है वह ले जाए। या एक दूसरे का क्या है, संबंध। जैसे हम कक्षा स्कूल में पढ़ते थे पहले, है ना, जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूलों में नहीं कहते थे क्या, स्कूलों में अगर किसी की चाबी खोई जाती थी साइकिल की तो टीचर जो है मेरे दोस्त कहते थे कि बच्चों अगर किसी की साइकिल की चाबी गिर गई हो तो वो आकर के यहां से ले जाएं। तो उस चाबी का संबंध किससे है, आपसे ही तो है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आई है ना? जो बोओगे सो काटोगे,
ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। समाप्त बात। ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे देखो, लास्ट में आता है अंतिम मेरे दोस्त आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 नंबर पर आएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक मेरे दोस्त सर्वनाम कहते हैं। इसमें केवल और केवल मेरे दोस्त प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा। ठीक है, हाँ जी आर के भाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो कैसे होगा, उदाहरण से पता चलेगा आपको। क्या, कब, कैसे, इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। कार्यक्रम, कार्यक्रम कब शुरू होगा, कार्यक्रम कब शुरू होगा। भैया कब शुरू होगा कार्यक्रम, प्रश्न पूछे जाने का बोध है ना। बच्चा, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, बाद में प्रश्न पूछे जाने का बोध है, बाद में प्रश्न पूछे जाने का बोध है। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। बात समझ में आ गई। आगे और देखो, और भी उदाहरण आ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछना है। मैं कह दूं रमन, रमन दिल्ली में, रमन दिल्ली में कहाँ रहता है, दिल्ली में कहाँ रहता है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। या दुकानदार जब दुकानदार की दुकान पर जब हम जाते हैं दुकानदार के पास, तो वो पूछता भैया क्या चाहिए, भैया क्या चाहिए, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। या भैया तुम्हें क्या चाहिए। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है ना, है। या आप चाय के साथ क्या लेंगे, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। बात समझ में आई है ना। मास्टर जी का नाम क्या है, मास्टर जी का क्या नाम है, क्या नाम है, मास्टर जी का क्या नाम है, इतना बहुत ध्यान रखना। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। दिल्ली की स्थापना कब हुई, बिल्कुल ऐसे भी पूछ सकता है, बिल्कुल ऐसे भी पूछ सकता है। समझ में आ गई बात। एक बार बता दो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, थम्स अप कर दो जल्दी से। जिन्होंने मदद की उन्हें धन्यवाद मिला, इसमें मेरे दोस्त संबंध वाचक सर्वनाम होगा आप लोगों का। सर आपके नाम की स्पेलिंग क्या, भैया मेरे नाम की स्पेलिंग MAMTESH है, ये है MAMTESH। ममतेश कुमार टेलीग्राम नाम से बना हुआ है,
ममतेश कुमार के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, इंस्टा भी ममतेश कुमार RWA के नाम से है। ठीक है, चलिए अब बता दो यहां तक थम्स अप करके कि जी इतनी बात समझ में आ गई है ना। देखो मेरा वह प्रयास आप लोगों के लिए रहता है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, जो आज पढ़ाया है उसको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैंने कहा कि अन्य पुरुष का मतलब होता है किसी तीसरे के बारे में बात अगर हम करें तो, है ना। जैसा आपने देखा होगा, मैंने आपको देसी भाषा में भी समझाया है कि दो महिलाएं आपस में, पड़ोसन आपस में तीसरे के विषय में बात करती रहती, कोई अपनी बहू के बारे में करे, कोई अपने बेटे के बारे में करे, कोई किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में, कोई किसी के बारे में। ठीक है, तो वो मेरे दोस्त आपका अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आप लोगों का आता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अन्य में और निश्चय में इतना अंतर होता है। निश्चयवाचक में मेरे दोस्त सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, इसकी एक मेन पहचान इसकी होती है। कभी कभी बिना सर्वनाम के पड़ोसी की भी प्रयोग हो जाता है, जैसे मैं कह दूं लेकिन उसका पड़ोसी संज्ञा नहीं होता, जैसे मैं कह दूं वह उपयोगी साधन है, तो मेरे दोस्त वह उपयोगी साधन है, यह निश्चितता का बोध करा रहा है, अर्थात निश्चयवाचक में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, वह मुझसे मिलने आएगी, तीसरे के विषय में बात हो रही है। आगे निजवाचक में अपने आप का, आपका, खुद का, स्वयं का। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि भाई, आप लोगों से घर वालों कहते हैं आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, आपका कहीं पेपर दूर है बहुत, तो आपके घर वालों ने कहा कि भाई पेपर देने वहां चला जाएगा या ना, है किसी को भेजें साथ, तो आप क्या कहोगे, ना ना मम्मी मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, ना ना मम्मी मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो वो निजवाचक में कह रहे हो आप, वो आप निजवाचक में कह रहे हो, खुद के लिए कह रहे हो, अपने लिए, कि मम्मी अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं किसी को साथ ना लेकर जाने का बिल्कुल भी, है ना। ये वाली बात उसको दर्शाता है, वह स्वतः ही जान जाएगा। यह भी मेरे दोस्त आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। स्वतः मतलब खुद, अपने आप, समझ रहे कि नहीं, इतनी बात। ठीक है, आगे देखो, यही बात मैंने आप लोगों को बताई है, यही बात मैंने आप लोगों को समझाई भी है। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैं अपना काम आप कर सकता हूं, ऐसे भी कह सकते हो। मैंने कहा उसने अपने को सुधार लिया, उसने अपने को सुधार लिया, इसमें भी मेरे दोस्त अपने आप यही आ जाएगा। ठीक है, उसने अपने को सुधार लिया। ठीक, आगे निश्चयवाचक, ये आप लोगों के सामने वह का प्रयोग दूर के लिए होता, संकेतवाचक भी इसको हम कहते हैं, और यह का प्रयोग पास के लिए होता है, जो मेरे दोस्त पास की वस्तु को दर्शाता है। ठीक है वीर, आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त अनिश्चय। इसमें अनिश्चितता का बोध मेरे दोस्त होता है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है मेरे दोस्त कि यहां पर देखो, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई, यहां पर मैं रेखांकित कर रहा हूं कौन से सर्वनाम है मेरे दोस्त, अनिश्चय, कोई है, कोई है, कुछ है, बहुत है, कोई है। ये किसके अंतर्गत है, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखो, और हाँ कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर पैट के लिए हम क्या अलग से बैच लें। ना ना ना, जिसका पेन गिरा है वह ले जाए गुरुदेव। इसमें क्या होगा मेरे वीर, ये इसमें यही बात होगी संबंधवाचक, क्योंकि जिसका पेन गिरा है ना, उस पेन का उससे संबंध है। ये अपवादित क्वेश्चन मेरे दोस्त हैं आप लोगों के, जो संबंधवाचक में आते हैं, जो इक्की दुक्की बुक में मेरे दोस्त मिलेंगे। बाकी मेरे दोस्त, ये मैंने कहा, मैं आप लोगों के लिए जितना खोजने का प्रयास होता है नवीर, मैं उतना खोज करके लाता हूं। कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर आप थ्योरी को ज्यादा मत लिखाया करो, कल के दिन को अगर थ्योरी परिभाषा एग्जाम में पूछ ली गई तो मेरे दोस्त आप ही मेरे ऊपर उंगली उठाओगे कि सर जी आपने बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाया, आपने थ्योरी ना पढ़ाई। मैं सुनने वाला काम ही नहीं करता मेरे दोस्त कि जिससे आप मुझे कहो। मैं प्रयास इतना करके चलता हूं कि उदाहरण भी आप लोगों को कक्षा से देखने के लिए मिल जाए, इतना प्रयास। इससे ना मिलेगा तो आप, मेरी वर्कशीट जिंदाबाद है मेरे दोस्त, मेरी क्या है, वर्कशीट मेरी दोस्त, मेरी जिंदाबाद है। ये बात ध्यान रख लेना, इससे ना मिलेगा तो मेरी वर्कशीट जिंदाबाद है, वर्कशीट में मेरे दोस्त क्वेश्चन मिलेगा। इतना मुझे विश्वास है अपने ऊपर भी, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, बस समय रहते आप लोग चीजों की कीमत को समझो। अगर समय रहते आप चीजों की कीमत को नहीं समझोगे तो मेरे दोस्त वो फिर बेकार है।
ये भी बात ध्यान रखना, अपने माँ बापों का जो आपका जो विश्वास है, वो सपना है मेरे दोस्त, उसको आप बनाए रखें। अपने माँ बापों का सपना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके चले जाने के बाद उनकी यादें ही आती हैं, बाद में मेरे दोस्त कुछ नहीं रहता। क्योंकि एक मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण मैं बता दूं मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप कुछ बनते हो ना, बनने के बाद मतलब जब पहले तो आप कुछ नहीं थे माँ बापों के सामने, अब फिर आपने मेहनत की, उनके जाने के बाद उनके सपने को साकार करने की कोशिश की, अगर आप उनके जीते जी कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। क्योंकि मेरे दोस्त एक जादूगर खेल दिखा रहा था, है ना। तो जो बच्चा था, जब उसकी माताजी गुजर गई, तो उसने वहां जाकर के जादूगर से यही बात कही कि जादूगर खेल दिखा रहा था, जादूगर खेल दिखाते दिखाते जो है टोपी में से कुछ तरह तरह की चीजें निकाल रहा था। तो उसने बोल दिया जादूगर से कि जादूगर साहब, क्या आप इस टोपी में से मेरी माँ को निकाल सकते हो? तो जादूगर भी मेरे दोस्त रोने लगा था, और क्योंकि उसके आंसू नहीं निकल रहे थे, क्योंकि बात ही उसने ऐसी कह दी थी। तो भाई जब जो आदमी चला जाता है ना, तो उसकी बस यादें रहती। यही बात मैं आपको समय के ऊपर बता रहा हूं। आपका जो समय चला गया ना, वो फिर वापस लौट करके नहीं आएगा। तो इस समय की कीमत को समझो और अपने आप प्रयास करो। आधे से ज्यादा बच्चे तो उसमें टेलीग्राम में यही वो करते हैं मैसेज कि भैया जी आवेदन कब से शुरू होंगे। भाई मेरे दोस्त, सरकार मैं नहीं चला रहा, आप नहीं चला रहे, हमें बस केवल एक दिशा निर्देश मिला है, ठीक है। दिशा निर्देश मिला है हमें, उस दिशा निर्देश के अनुसार मेरे दोस्त हम लोग आपको बता रहे हैं। जैसे जैसे गाइडेंस आती रहती, गाइडलाइन आती रहती, वैसे वैसे आप लोगों को हम बताते रहते, सूचित करते रहते हैं। अंकित सर भी आप लोगों को सूचित करते रहते हैं। अब अगर फॉर्म भी भरा जाएगा तो चुप्पे चोरी छिप्पे तो भरा ना जाएगा, है ना। अगर चोरी छिप्पे फॉर्म भरा जाएगा तो भाई आपकी बात, आपका जवाब पूछना जायज बनता, आपका क्वेश्चन पूछना जायज बनता मेरे दोस्त। लेकिन चोरी छिप्पे तो जवाब पूछा ही नहीं जाएगा दोस्त, है कि नहीं। चोरी छिप्पे नहीं पूछा जाएगा, चोरी छिप्पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सबके सामने सार्वजनिक तौर पर भरा जाएगा। पैट वाली बात के लिए मैं बताना चाह रहा था, कुछ बच्चों का पैट के लिए मैसेज था कि भैया पैट यहां से हो जाएगा का क्लियर। भाई देखो, जो पैट में भी हिंदी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो पैट में हिंदी जो पढ़ाई जाएगी उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और गद्यांश है 10 नंबर का, है ना। तो यानी 15 नंबर की आप लोगों की हिंदी आती है पैट में, वो इसी से ही आप लोगों की कवर हो जाएगी। आप निश्चित तौर पर रहें, ठीक है। आप चिंता ना करें, आप समय की कीमत को समझें और अभी से ही तैयारी करें। ऐसा ना सोचें कि जब से आवेदन आएंगे तब से मैं शुरू करूंगा, करना शुरू करूंगा, तैयार करना शुरू करूंगा। मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है मेरे दोस्त, तो आप इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है ना वीर? ठीक है, चलिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं कल के टॉपिक में। कल जबरदस्त टॉपिक विशेषण का रहेगा मेरे दोस्त, आप लोगों का टॉपिक, उसको हम लोग कराएंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।